प्रॉपर्टी डील में इस लिमिट तक ही लें कैश, वरना घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी रूल की बात करें, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी की लेन देन की लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। ऐसे में कई बार सामने वाला केस में लेन देन का ऑफर भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी कीमत कैश में दे सकते हैं, इसके लिए भी बाकायदा नियम है। और आप में लेन देन की इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। भले ही सौदा कितने में ही हो, आप 19,999 रुपये से ज़्यादा रकम कैश में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए 2015 में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269 SS, 269 T, 271 D और 271 E में बदलाव किए गए थे। इसमें से 269 SS में किया गया बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात करता है। सरकार ने ऐसा काले धन पर रोक लगाने की मंशा से किया था। दरअसल केस में हुए लेन देन के बाद ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह नगद वैध तरीके से कमाया गया है या फिर अवैध तरीके से अर्जित किया गया है। धारा 269 SS के तहत अगर कोई व्यक्ति ज़मीन, चाहे वह खेती के लिए ही क्यों न ली जा रही हो, घर व अन्य तरीके की अचल संपत्ति बेचने के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक की रकम कैश में लेता है तो उस पर 100% का जुर्माना लगेगा। इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है 100% जुर्माने का मतलब? आयकर अधिनियम की धारा 269 SS के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचने वक्त 20,000 या उससे अधिक की रकम कैश में लेता है तो उस पर पूरी रकम को हर्जाने के रूप में भरना होगा। मतलब आपने चाहे 50,000 रुपये लिए हों या 1,00,000 रुपये, वह पूरी रकम पेनाल्टी के तौर पर आयकर विभाग के पास चली जाएगी। आयकर की एक और धारा 269T जले पर नमक का काम करती है। मान लीजिए कि सौदा किसी कारणवश रद्द हो गया, खरीदार ने प्रॉपर्टी डीलर या विक्रेता से नकद में ही वापस रकम मांगी तो एक बार फिर पेनाल्टी लगेगी। अगर 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा की रकम कैश में लुटाई गई तो 269 SS की तरह पूरी रकम पेनाल्टी में चली जाएगी। हालांकि ये कानून सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या केंद्रीय सरकार द्वारा चिन्हित खास व्यक्ति व संस्था पर ही लागू नहीं होते। कैसे करें लेन देन? तो प्रॉपर्टी के सौदे में 19,999 रुपये तक का आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। यह आपकी रजिस्ट्री में दिखाई देगा। इसके ऊपर की रकम को आप चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रार आमतौर पर प्रॉपर्टी के लिए कैश में हो रहे लेन देन की वजह से रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करते। वे रजिस्ट्री करेंगे लेकिन कैश संबंधित डाटा आयकर विभाग को भेज देंगे। इसके बाद आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।